अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे, अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको आपका स्मार्ट सिलेबस जो 2025-26 सेशन के लिए आया है बेटे, उसमें से स्मार्ट सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस आपकी जो टेक्स्ट बुक है, हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ जो है पॉइंट्स या कुछ ना कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पेजेस हैं जो कट करवा दिए गए हैं, जो आपके पेपर में अब इंक्लूड नहीं है। वो मैंने आपको सारे मार्क करवाए। कल फर्स्ट 7 चैप्टर जो हैं वो मैं आपको मार्क करवाया कि कौन सा टॉपिक आप लोगों ने नहीं करना, कौन से एमसीक्यूज नहीं करने, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने, और कौन से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हैं बेटे वो आपने अपने पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं करने। ठीक है, तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 की मार्किंग करवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ इसको मार्क करते जाएं ताकि पेपर में आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो और आप जो है वही चीज़ें प्रिपेयर करो जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। और जो अब ये न्यू सिलेबस आपका है, दिस इज़ नोन एज स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस है ये। चैप्टर नंबर 8 के मार्क्स, जो मार्किंग है बेटे वो मैं आपको करवाऊंगी। तो जो स्टूडेंट्स अभी नए आए हैं, अभी जिन्होंने अभी भी लेक्चर सुना है, वो सुन लें कि मैं आपको वो टॉपिक्स जो हैं उनको कट करवा रही हूँ, पूरे पूरे टॉपिक्स पे क्रॉस लगा रही हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए। और जिन टॉपिक पे मैंने क्रॉस लगाए हैं वो आपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करने, वो पेपर में नहीं आने। क्लियर? चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर अपनी बुक का 163 आप लोग ओपन करें। केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 टॉपिक नंबर आपका है 8.3। पेज नंबर 166 पे आओ। पेज नंबर 166 ओपन किया। पेज नंबर 166 टॉपिक आपका है टॉपिक 8.3। 8.3 पे आओ। टॉपिक 8.3 रिलेशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। ये आपने नहीं करना, इसको आप लोग क्रॉस कर दें। अगला आपका जो टॉपिक है जो आपने नहीं करना, डेट इज टॉपिक 8.4 डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फिजिकल स्टेट। ये भी आपने नहीं करना, इसको भी आप लोग कट करो। इस पूरे टॉपिक को आप लोग नहीं करोगे बेटे, ये नहीं आना। इज दैट क्लियर? टॉपिक 8.3 एंड टॉपिक 8.4 आपका एक्सक्लूड कर दिया गया है, आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है। इसको आपने कट करना है। 8.3 8.4 को कट कर लिया। आगे चले। टॉपिक 8.5 कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। ये भी आपने नहीं करना, इसको भी क्रॉस कर दो। क्लियर कर लिया क्रॉस? नेक्स्ट पेज पे चलो। नेक्स्ट पेज पे जो टॉपिक 8.6 है ये बेटे आप लोगों ने करना है, ये आपके पेपर में आएगा। 8.7 भी आप करोगे, 8.8 भी आप लोग करोगे। आप नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट पेज हमारा जो है बुक का पेज नंबर 170। यहाँ पे आपको 8.9 पे आप लोग आ जाओ। 8.9 पे 8.5 के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज 8.9। ये 8.9 पेज नंबर 172 टॉपिक आपका है 8.9 रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये टॉपिक आपका एक्सक्लूड कर दिया गया है, निकाल दी गया आपके सिलेबस में से। ऊपर वाला सारा करना है आपने, टॉपिक 8.9 नहीं करना, ये नहीं करना आपने। ठीक है, तो ये टॉपिक इस चैप्टर तक जा रहा है, ये पूरा पेज भी आप लोगों ने नहीं करना। इस पेज पे भी क्रॉस कर दो। आगे आओ। पेज नंबर 174 भी नहीं करना, इसको भी क्रॉस करो। और पेज नंबर 175 पे सिर्फ क्विक चेक जो इसी से रिलेटेड है, ये भी आपने नहीं करना। आगे टॉपिक जो आपका है 8.10 ये करना है आपने। समझ आ गई है मैंने क्या कहा? टॉपिक 8.9 नहीं करना, इसको क्रॉस करो, इस पेज को क्रॉस करो, इस पेज को क्रॉस करो, और यहाँ पे सिर्फ क्विक चेक को क्रॉस करो। ठीक है, आगे आपने 8.10 करना है। ठीक है, और नेक्स्ट आप लोग आ जाओ 8.16 पे हो। 8.16 ये रहा आपका टॉपिक 8.16 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपने नहीं करना, ये आपके चैप्टर में से कट कर दिया गया है, इसको क्रॉस कर दें। पेज नंबर 179 आपने नहीं करना। नेक्स्ट पे और पेज नंबर 180 भी आपने नहीं करना। ठीक है, इसको भी क्रॉस कर दें। पेज नंबर
181 पे जो आपको क्विक चेक दिया है ये भी आपने नहीं करना, पेज नंबर 181 पे। क्लियर? मैंने क्या बता दिया, कौन सा टॉपिक अब आपको बताया है मैंने, 8.16 टॉपिक आपने नहीं करना, पेज नंबर 179, पेज नंबर 180 एंड देन पेज नंबर 181 का जो स्टार्ट पे आपको क्विक चेक दिया है ये भी आपका एक्सक्लूड कर दिया गया है। क्लियर? अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज से पहले दोबारा एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ बेटे, चैप्टर नंबर 8 में से टॉपिक नंबर 8.3 एक्सक्लूड कर दिया गया है, टॉपिक 8.3 नहीं करना, टॉपिक 8.4 भी नहीं करना, 8.5 भी नहीं करना एंड देन 8.9 एंड 8.16 आपने नहीं करने। ठीक है, इनको मैंने क्रॉस करवा दिया है। आगे हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें, इनमें आपने पार्ट 2 नहीं करना, पार्ट 2 को कट करो MCQ नंबर 2 को। 2 के बाद 4 आपने नहीं करना बेटे, 4 को आप कट करें, 4 नहीं करना। 4 के बाद 5 6 7, 7 भी नहीं करना। कौन कौन सा नहीं करना? 2 नहीं करना, 4 नहीं करना, 7 नहीं करना। इज दैट क्लियर? आगे आए अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उसमें से पार्ट ई नहीं करना, पार्ट ई को कट करो, एच को कट करो और आई को कट करो। क्लियर? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में मैंने क्या कट करवाया बेटे? ई, एच और आई, ये आपने नहीं करने। अब चलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे आप लोग आओ तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपने नहीं करना, ये कट कर दिया गया, इसको क्रॉस लगा लो। क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट से आपने क्वेश्चन नंबर 9 नहीं प्रिपेयर करना। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। MCQ नंबर 2, 4 एंड 7 आपने नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में बेटे आपने ई, एच और आई नहीं करना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 9 आपने नहीं करना। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, एसिड बेस केमिस्ट्री। ठीक है, इस चैप्टर पे आओ। सबसे पहला टॉपिक है आपका 9.1, 9.1 टॉपिक ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कंसेप्ट, ये आपने नहीं करना। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप कट कर दो, इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं, ये आपने नहीं करना बेटे, ये टॉपिक आपके उसमें से निकाल दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? इसको कट कर दिया। 9.1 टॉपिक आपने नहीं करना, इसको आप लोग निकाल दो। नेक्स्ट आपका आता है 9.2 रिवाइज कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये भी नहीं करना आपने। ठीक है, इसको भी क्रॉस करो। क्लियर? नेक्स्ट आए पेज नंबर 188 पे। ठीक है, आपने सिर्फ ये नहीं करना, बाकी 9.3 आपने करना है टॉपिक। ठीक है, मैंने कौन से टॉपिक कट करवाए हैं? टॉपिक 9.1 और टॉपिक 9.2, पेज नंबर 186 और पेज नंबर 187 और 188 का सिर्फ क्विक चेक मैंने कट करवाया, बाकी पेज आपने करना है। ठीक है, जो आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ये आपने करना है। ठीक है, आगे आए, ये भी आपने करना है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये दोनों पेजेस ही बेटे आपने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका कट किया गया है वो है आपका टॉपिक बेटे 9.9, ये दोनों पेजेस भी आपने करने हैं, ये भी करना है, ये भी करना है। टॉपिक 9.9 पे आए आप लोग। टॉपिक 9.9 पेज नंबर 200, टॉपिक है आपका 9.9 साल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये आपने नहीं करना, इसको कट कर दो, ये टॉपिक आपका इंक्लूड नहीं है, इस टॉपिक को आप लोग कट कर दो। आगे टॉपिक है आपका 9.10 एसिड बेस इंडिकेटर्स, ये भी आपने नहीं करना। ये भी आपने नहीं करना, पेज नंबर 202 आपने नहीं करना, 203 भी नहीं करना, इसको भी कट करो। आगे आ जाओ पेज नंबर 204, इसके स्टार्ट में जो क्विक चेक दिया गया है ये भी आपने नहीं करना। समझ आ गई है? दोबारा बता देती हूँ। इस चैप्टर में से आपके फर्स्ट 2 टॉपिक्स जो हैं बिल्कुल चैप्टर के जो स्टार्ट पे थे हमारे पास, जहाँ से चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था,
9.1 और 9.2 यानी कि पेज नंबर 186, 187 और यहाँ पे 188 में जो क्विक चेक 9.1 आपको दिया गया था, ये आपका एक्सक्लूड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, ये आपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना। नेक्स्ट आओ पेज नंबर 200 पे आओ, ठीक है। पेज नंबर 200 पे आपको टॉपिक दिया हुआ है साल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। टॉपिक 9.9 आपने नहीं करना, ठीक है, मैंने कट कर दिया। अगला आपका टॉपिक है 9.10 एसिड बेस इंडिकेटर्स, ये पेज भी आपका कट करवा दिया है। 201, 202, 203 एंड 204 आपने नहीं करने, ठीक है। पेज नंबर 200 से लेकर 204 तक आपने नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में बेटे एमसीक्यूज में अगर आप लोग आओ तो एमसीक्यू नंबर 1 आपने नहीं करना, एमसीक्यू नंबर 1 आपने प्रिपेयर नहीं करना। क्लियर है? 1 के बाद आपने 5 नहीं करना, 5 पे क्रॉस लगाओ, 6 पे क्रॉस लगाओ एंड देन 9 पे क्रॉस लगाओ। दोबारा बता देती हूँ, एमसीक्यू कौन कौन सा मैंने कट किया है बेटे, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। 1, 5, 6 एंड देन मैंने कौन सा कहा आपको 9, ठीक है। ये आप लोगों ने कट कर दो, ये पेपर में नहीं आने, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पार्ट डी नहीं करना, डी फॉर डक, डी आपने नहीं करना। इसके अलावा ई फॉर एलिफेंट, ई भी नहीं करना, डी भी नहीं करना, ई भी नहीं करना। उसके बाद के पे जाओ बेटे, के यहाँ पे आपको के दिया है, के फॉर काइट, के को भी आप लोग कट कर दो, ठीक है, के भी नहीं करना। फिर चलते हैं हम लोग अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, 4 नहीं करना और 7 नहीं करना। 3, 4 एंड 7 आपके एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, आपके सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 7 आपने प्रिपेयर नहीं करने, ठीक है। और बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो आपने तीनों ही करने हैं। एक्सरसाइज में से बेटे मैंने क्या चीज़ कट करवाई है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एमसीक्यू नंबर 1, 5, 6 एंड 9 कट करवाया मैंने। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में मैंने पार्ट डी, ई एंड के कट करवाए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 7 मैंने कट करवा दिए। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर पे आओ, चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 10 पे आओ बेटे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है 10.8, पेज नंबर 216 पे जाओ, बाकी सारा करना है, ठीक है। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये दोनों पेजेस भी आपने करने हैं। पेज नंबर 216 पे आओ, यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है 10.8, टॉपिक 10.8 mass of a substance deposited under during electrolysis, ठीक है। टॉपिक 8 ये जो है 10.8 पेज नंबर 216 है आपकी बुक का, ये आप लोग ओपन करें। ये टॉपिक आपने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना, 10.8, ठीक है, इसको कट कर दो। 10.8 टॉपिक आपने नहीं करना। इसी के नीचे आओ, यहाँ पे टॉपिक आपको दिया हुआ है 10.9 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ये भी आपने नहीं करना, इसको भी क्रॉस करें। फिर नेक्स्ट टॉपिक है 10.10 एवोगेड्रोस कांस्टेंट बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ये भी नहीं करना, इसको भी क्रॉस कर दो, ठीक है। ये पूरा टॉपिक ही नहीं करना, इस पूरे टॉपिक को क्रॉस करो। नेक्स्ट आपका यही टॉपिक का जो क्विक चेक है, ये भी आपने नहीं करना, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, इस चैप्टर में पहली चीज़ जो मैंने कट की थी वो क्या थी, 10.8, 10.9 एंड 10.10, ठीक है। 10.8, 10.9, 10.10 ये आपने नहीं करने। पेज नंबर 216, 217, 218 भी नहीं करना और 219 का सिर्फ स्टार्ट वाला जो टॉपिक है क्विक चेक, वो आपने नहीं करना। आगे आपने ये सारे करने हैं, 10.11 करना है, ये भी आपने करना है, ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। नेक्स्ट आप आओ पेज नंबर 224 पे आओ।
यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है 10.16, टॉपिक 10.16, ठीक है। इस पे आओ, एप्लीकेशंस ऑफ ई नॉट वैल्यूज़, ये टॉपिक आपने नहीं करना, इसको कट कर दो, ठीक है। इस पेज को भी कट कर दो। आगे टॉपिक आपका है 10.16, पूरा टॉपिक आपने नहीं करना है ये सारा, ठीक है, इसको कट करें। आगे है टॉपिक आपका 10.18, ठीक है, नर्स इक्वेशन, ये भी आपने नहीं करनी, इसको भी कट कर दो। इस पेज पे भी क्रॉस लगा दो। मैं बड़े बड़े क्रॉसेस इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये पेज आपने नहीं करना। नेक्स्ट पेज पे आए, ये पेज भी बेटे आपका निकाल दिया गया। टॉपिक 10.19, टॉपिक जो है ना एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ये भी आपने नहीं करना। नेक्स्ट पेज नंबर 229 भी आपने नहीं करना, इसको भी क्रॉस लगा दो। टॉपिक 10.20, फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन फ्रॉम एक्टिविटी सीरीज और रिएक्शन डाटा, ये टॉपिक भी आपने नहीं करना, इस टॉपिक को भी कट कर दो। कर दिया। ये जो टॉपिक मैंने भी कट करवाए हैं मैं दोबारा बता देती हूँ। पेज नंबर 224 पे टॉपिक 10.16 है, ये आपने नहीं करना। पेज नंबर 225 भी आपने नहीं करना, 226 भी नहीं करना, 227 भी नहीं करना, 228 भी नहीं करना, 229 भी नहीं करना और 230 भी आपने नहीं करना। आगे आपका जो टॉपिक है ये बेटे आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है 10.22, रिंकल मैथड, विंकलर मैथड, बीओडी एंड डीओ, ठीक है। ये जो टॉपिक है आपका 10.22, ये आपने नहीं करना, इसको क्रॉस लगाओ। ये जो ऊपर वाला टॉपिक है ना फोटोलिटिक सेल, ये आपने करने हैं, ठीक है। 10.21 वाला टॉपिक आपने करना है। सिर्फ जो नीचे वाला टॉपिक आपका है 10.22 बेटे ये आप लोग नहीं करोगे। 10.22 वाला टॉपिक आपने नहीं करना, इस टॉपिक को कट कर दो, ठीक है। ये टॉपिक पूरा ही नहीं करना, इस टॉपिक को भी यहाँ पे कट करें। क्लियर हो गया? समझ आ गई है बेटे? मैं स्लो करवा रही हूँ, एक एक पेज को कट करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा से वीडियो जो है उसको रिवाइंड करके देखें और इसको जो है वो कट करें, साथ साथ कट कर लें। इससे ये होगा कि आपका टाइम बच जाता है कि मैं बार बार जो है खोल के, बजाय इसके कि आप पेपर पे देखो कौन सा पेज कट है, पहले ही आपने पेज पे कट लगाया होगा तो ईजिली जो है आप अपना सॉल्व कर लोगे, अपनी आप प्रिपरेशन कर लोगे। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहले आप लोग आए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पार्ट 1 आपने नहीं करना, पार्ट 2 आपने नहीं करना, पार्ट 10 आपने नहीं करना एंड देन पार्ट 11 आपने नहीं करना। मैंने क्या बता दिया, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ बेटे, मैं बात कर रही हूँ एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यू नंबर 1, 2, 10 एंड देन 11 आपने नहीं करने, ठीक है। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आओ। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, जी नहीं करना, जी नहीं करना, एच नहीं करना एंड देन आई नहीं करना। GHI ये आपके निकाल दिए गए हैं, दीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है इंक्लूड। GH और I आप नहीं करोगे। नेक्स्ट आप लोग आओ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 आपने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 3 को कट कर दो। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ये तीनों ही नहीं करने, तो इसलिए इसको हम सबको ही क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है इस चैप्टर के। मैंने एक्सरसाइज में क्या बता दिया, एक्सरसाइज को मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। मैंने आपको बताया MCQ नंबर 1, 2, 10 एंड 11 आपने प्रिपेयर नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में GH एंड I आपने नहीं करने एंड देन न्यूमेरिकल नंबर 7, 8 और 9 यानी कि तीनों के तीनों ही नहीं करने। इस चैप्टर में से ये तीनों न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, डैट इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में आप लोग आओ
ये तो करोगे, और आगे आते जाएं, और आगे आओ। पेज नंबर 257 अपनी बुक का ओपन करो। बुक का पेज नंबर 257 ओपन करें, पेज नंबर 257। दिस इज़ योर पेज नंबर 257। चैप्टर नंबर 11 हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स का बेटे मैंने आपको क्या कहा है, पेज नंबर 257 अपनी बुक का ओपन करें। पेज नंबर 257 पे टॉपिक आपको दिया हुआ है 11.9 कंजुगेटेड डाइन्स, ठीक है। इनको आप क्रॉस करो, ये टॉपिक आपने नहीं करना। 257 पेज आपने नहीं करना, टॉपिक 11.9 आपका इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट पेज पे जाओ, टॉपिक 11.10 आपको दिया हुआ आइसोमेरिज्म, ठीक है। पेज नंबर 258, ये भी आपने नहीं करना, इसको भी कट कर दो। ये भी आपने नहीं करना, ये भी यही टॉपिक है 11.10, टॉपिक है ही नहीं बीच में, ठीक है। इस पूरे टॉपिक को कट कर दो। फिर आगे आपने ये भी नहीं करना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है 11.11, ठीक है। 11.11 है ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी इंक्लूड नहीं है, इसको भी कट कर दें, इस टॉपिक को भी। यहाँ तक ये सारा कट कर दो, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, पेज नंबर 257, शुरू में जितने भी पेजेस हैं चैप्टर के वो सारे आपने करने हैं। पेज नंबर 257 पे टॉपिक है आपका 11.9 कंजुगेटेड डाइन्स, ठीक है। ये आपने नहीं करना। पेज नंबर 258 भी नहीं करना, 59 भी नहीं करना, पेज नंबर 260 भी नहीं करना, एंड देन 261 भी आपने स्टार्ट से नहीं करना। क्लियर। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नहीं करना, मल्टीपल चॉइस का फर्स्ट पार्ट नहीं करना, एंड देन इसका पार्ट नंबर 10 आपने नहीं करना। 10 पे भी क्रॉस लगा दो, 10 भी आपने नहीं करना। क्लियर। अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बेटे आपने ए नहीं करना, ए फॉर एप्पल, पहला जो है डिफाइन द फॉलोइंग, ये आपने नहीं करना। फिर एफ पे जाओ, एफ भी नहीं करना, एफ को क्रॉस करो, देन आप जे को क्रॉस करो, और इन द एंड आपने एल को क्रॉस करना है, एल, ये नहीं करना आपने, ठीक है। मल्टीपल, दोबारा बता देती हूँ, मल्टीपल चॉइस में मैंने क्या बताया था कि आपने मल्टीपल चॉइस में पार्ट 1 और पार्ट 10 नहीं करना। एमसीक्यू जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से, इनमें मैंने क्या बता दिया, ए, एफ, जे एंड एल आपने नहीं करने। क्लियर, समझ आ गई। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सारे करने हैं आपने, उसमें से कोई भी आपका क्वेश्चन कट नहीं हुआ। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। चैप्टर नंबर 12 हमारा है, उसको निकालो। चैप्टर नंबर 12 आप लोग, नाइट्रोजन एंड सल्फर। बेटे नाइट्रोजन एंड सल्फर चैप्टर नंबर 12 आप ओपन करें। चैप्टर नंबर 12 में टॉपिक आपका जो सबसे पहला कट हुआ है वो है टॉपिक आपका 12.12। पेज नंबर 275 अपनी बुक ओपन करें। पेज नंबर 275 अपनी बुक का पेज नंबर 275 ओपन करो। यहाँ पे टॉपिक आपको दिया हुआ है 12.12, रोल ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये आपने नहीं करना, इसको कट करें आप। आगे चलें, ये भी आपने टॉपिक नहीं करना। फिर आपका टॉपिक नेक्स्ट है 12.13 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये आपने नहीं करना, इसको कट करो। ये पूरा टॉपिक ही नहीं करना, ठीक है। पूरे टॉपिक को हम लोग कट कर देते हैं। क्लियर। पेज नंबर 276 भी नहीं करना, पेज नंबर 277 भी नहीं करना, एंड देन पेज नंबर 278 भी आपने नहीं करना, पेज नंबर 279 भी नहीं करना, एंड पेज नंबर 280 का स्टार्ट भी आपने नहीं करना। क्लियर है। मैंने कौन से पेजेस कट करवाए हैं आपको, मैं पेज ही बताती हूँ। पेज नंबर 275 नहीं करना, यानी कि जो लास्ट टॉपिक है ना आपका ये 12.12, ये नहीं करना, और टॉपिक 12.13 हमने नहीं करना। 275 से लेकर 280 तक आपने ये वाले पेजेस नहीं करने। 75 नहीं करना, 76 नहीं करना,
77 भी नहीं करना, 78 भी नहीं करना, 79 एंड देन आपने 80 का स्टार्ट भी नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे पार्ट 9 आपने नहीं करना, पार्ट 9 पे क्रॉस लगाओ। देन आपने पार्ट 10 नहीं करना, इस पे क्रॉस लगाएं। पार्ट 11 आपने नहीं करना, इस पे क्रॉस लगाएं। 9, 10, 11 एंड देन पार्ट 12 भी आपने नहीं करना, इसको भी आप लोग क्रॉस कर दो। कर दिया। MCQs में क्या मैंने कट करवा दिया, 9, 10, 11 एंड 12। नेक्स्ट चलते हैं हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में बेटे पार्ट आपने आई नहीं करना, आई फॉर आइसक्रीम, आई पे आओ। आई आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। आई नहीं करना बेटे आपने, एल नहीं करना आपने, देन एम नहीं करना, एन नहीं करना और फिर पी नहीं करना। क्लियर है? क्लियर है बेटे, समझ आ गई। मैंने क्या बता दिया कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपने क्या नहीं करना, पार्ट आई नहीं करना, फिर आपने एल नहीं करना, एम नहीं करना, एन और पी नहीं करना। यानी कि इसमें टोटल आपके पास 5 पार्ट्स हैं जो निकाल दिए गए हैं, आई, एल, एम, एन एंड पी। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना और क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना। 5 और 6 जो है वो कट करवा दिया गया। क्लियर हो गया? मैंने आपको पेजेस बता दिए। पेजेस इस बुक के कितने थे, 275 से लेकर 280 तक पेजेस नहीं करने। MCQs में 9, 10, 11 और 12 नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आई, एल, एम, एन, पी नहीं करने। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में मैंने आपको ये भी मार्क करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपने नहीं करना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, डेट इज हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजेंस पे आ जाएं आप लोग। पेज नंबर 288 ओपन करो अपनी बुक का पेज। पहले शुरू वाले सारे टॉपिक आपने करने हैं। पेज नंबर 288 पे आओ। पेज नंबर 288 चैप्टर नंबर 13 हैलोजेंस में करवा रही हूँ। टॉपिक आपका है 13.6 relative thermal stabilities of hydrogen halides in terms of their bond strength। टॉपिक 13.6 आपने नहीं करना, इसको कट करें। 13.7 भी आपने नहीं करना, relative reactivity of halides, ये भी आप नहीं करोगे। आगे टॉपिक है 13.8, ये भी आपने नहीं करना। ये पूरा पेज ही नहीं यानी कि करना ना। नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका 13.8 है, ये आपने पूरा ही नहीं करना टॉपिक, ठीक है। इसको कट कर दो, पूरे पेज को कट करो। अगला जो पेज है आपका टॉपिक है 13.9 रिएक्शंस ऑफ हाइलाइट्स, ये भी आपने नहीं करना, इसको भी कट कर दो। इस पूरे पेज को कट दिया। अगले पेज पे चलें। टॉपिक आपका है 13.10 रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। बेटे ये भी आपने नहीं करना, ठीक है, यहाँ तक नहीं करना, क्विक चेक तक। ठीक, क्लियर हो गया? दोबारा बेटे इस बुक को ओपन करो, मैं दोबारा बताती हूँ। चैप्टर नंबर 13 डेट इज़ हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजेंस वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर में पहला टॉपिक आपका आता है 13.6 पेज नंबर 288। ये पेज आपने नहीं करना। पेज नंबर 289 भी नहीं करना, इस पर भी मैंने क्रॉस लगवा दिया। पेज नंबर 290 भी बेटे आपने नहीं करना, 291 भी नहीं करना, 292 भी नहीं करना एंड देन 293 का सिर्फ क्विक चेक जो है वो आपने नहीं करना। बाकी टॉपिक जो 13.11 है ये आपने करना है। यूज़ ऑफ क्लोरीन ये कट नहीं है इस पेज में, सिर्फ ये पहली 3-4 लाइनें यानी कि क्विक चेक कट किया गया। क्लियर है? बाकी आपने सारा पेज करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हैलोजेंस की एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। ये आपने करोगे। इसके MCQs की तरफ आओ। MCQs में एक्सरसाइज पे आए। MCQs नंबर 3 आप नहीं करोगे, देन 4 आपने नहीं करना, 4 भी एक्सक्लूड है। 5 भी आप 5 करना है आपने, 5 भी नहीं करना, ठीक है। और 6, 7 भी नहीं करना एंड देन आपने 10 नहीं करना। क्लियर हो गया? दोबारा बता देती हूँ। MCQ नंबर 3, 4, 5 के बाद 6 करना है, ठीक है। 6 नहीं कट बेटे, 5 करना है, फिर 7 कट करना है और देन आपने 10 कट करना है। दोबारा बता रही हूँ, 3, 4, 5, 7 एंड 10 आपने नहीं करने।
नेक्स्ट आप लोग आओ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आओ। इन क्वेश्चंस में आपने पार्ट के नहीं करना, एम भी नहीं करना, एन भी नहीं करना एंड देन ओ भी नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में के, एम, एन एंड ओ, ये 4 हैं। के, एम, एन एंड ओ आपने नहीं करने। फिर आप आए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 नहीं करना। 3 भी कट कर दो, 5 भी कट कर दो। सिर्फ आप लोगों ने कौन सा करना है? 4 करना है। इज दैट क्लियर? मैंने क्या बता दिया, पेज नंबर 288 से लेकर पेज नंबर 293 तक आपने नहीं करना। MCQ नंबर 3, 4, 5, 7 एंड 10 नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में के, एम, एन और ओ नहीं करने। और आपका जो इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 5 नहीं करना। क्लियर है? नेक्स्ट चैप्टर पे आओ, चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर का पेज नंबर 306 ओपन करो। 306 पेज नंबर अपनी बुक का 306 ओपन करें। पेज नंबर 306 पे आपको टॉपिक दिया हुआ है 14.8 एयर क्वालिटी। ये पेज आपने नहीं करना। एयर क्वालिटी वाला टॉपिक, शुरू वाला टॉपिक आपने करना है, वो इंक्लूड है, ठीक है, जो स्टार्ट में दिया गया ना आपको, ये आपने करने हैं। नीचे से इस पेज के जो टॉपिक है 14.8, ये आपने नहीं करना। ये पूरा पेज ही नहीं करना। 14.9 भी नहीं करना, 14.10 टॉपिक भी नहीं करना एंड देन 14.11 भी आपने नहीं करना। पेज नंबर 308 भी यानी कि नहीं करना, पूरा पेज नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक 14.12 भी नहीं करना, 14.13 भी नहीं करना, 14.14 भी नहीं करना, 15 भी नहीं करना और 14.16 भी नहीं करना। ठीक है, क्लियर है? दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 14 पे आओ। चैप्टर नंबर 14 पे पेज नंबर 306 एयर क्वालिटी से स्टार्ट होना है। पेज नंबर 306 भी नहीं करना, 307 भी नहीं करना, 308 एंड 309 भी नहीं करना एंड 3010 और 3011 भी आपने नहीं करने। क्लियर हो गया? यानी कि इस चैप्टर में बेटे पेज नंबर 306, ठीक है, 306 से लेकर 311 यानी कि 311 तक आपने कोई भी पेज लर्न नहीं करना, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना। अगर हम बात करते हैं MCQs की थी, एक्सरसाइज कित पे आओ, MCQ आओ। MCQ नंबर 3 नहीं करना, 3 पे क्रॉस लगाओ। इस पेज के बिल्कुल एंड पे है 3, नज़र आ रहा है? इसके अलावा 4 आपने नहीं करना, 4 पे बेटे क्रॉस लगा दें। 4 के बाद आपके पास ये 8 आता है, 5, 6, 7, 8, ये नहीं करना एंड देन 9 नहीं करना। क्लियर हो गया? MCQ कट कर दिए। कौन कौन से MCQ मैंने कट करवाए हैं? 3, 4, 8 एंड 9। 3, 4, 8 एंड 9 आपने नहीं करने। फिर आ जाओ आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में हमारे पास जो कट कर दिए गए हैं क्वेश्चन, वो कौन कौन से हैं बेटे? डी नहीं करना आपने, डी को कट करें। डी आपने नहीं प्रिपेयर करना, डी को कट करो। देन आपने ई को कट करना है, ई के बाद एच को कट करो, एच भी नहीं करना। एच के बाद आई को कट करें, आई के बाद के को कट करें, एल को कट करें एंड देन एम को कट करें। ठीक है, काफ़ी सारे शॉर्ट आंसर जो आंसर्स हैं वो कट कर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं मैं दोबारा बोल देती हूँ बेटे। डी, ई, एच, आई, के, एल एंड एम आपने नहीं करने। फिर हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आपका कट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपने नहीं करना। एक्सरसाइज दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन था MCQs। MCQs में 4 MCQs आपके एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं आपके सिलेबस में से। वो कौन कौन से हैं? पार्ट 3, 4, 8 एंड 9। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पार्ट डी नहीं करना, ई, एच, आई, के, एल, एम आपने प्रिपेयर नहीं करने आपने एग्जाम्स के लिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 आपने नहीं करना। क्लियर? नेक्स्ट बेटे आपका चैप्टर नंबर 15 आता है, बेसिक सेपरेशन टेक्निक्स। ये चैप्टर पूरा का पूरा ही आपका डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस में। चैप्टर नंबर 15 शामिल ही नहीं है। फुल चैप्टर आपने प्रिपेयर नहीं करना। चैप्टर नंबर 5 आप लोग प्रिपेयर
नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 16, लैब सेफ्टी एंड प्रैक्टिकल स्किल। बेटे ये भी पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया। आपने ये चैप्टर भी नहीं करना। चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 फुल चैप्टर जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो दोनों चैप्टर आपने नहीं करने। अब मैंने क्या किया बेटे, मैंने आपको आपकी पूरी बुक में मार्किंग करवा दी है कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आपने प्रिपेयर नहीं करने, और जिन पे हमने मार्क नहीं किया वो आपने करने हैं। इन द एंड चैप्टर नंबर 15 और 16 जो है वो पूरा ही आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है। तो बेटे इससे आप लोग अपनी खुशकिस्मती समझो, अपनी गुड लक समझो कि आपका सिलेबस जो है वो श्रिंक हो गया है, थोड़ा हो गया है। इसको अल्लाह का इनाम समझें आप लोग कि आपको इतना ज़्यादा कुछ जो है आपको एक बेनिफिट मिल गया है कि बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो आपके सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं। सिलेबस आपका अब थोड़ा हो गया है, ठीक है। तो इसलिए बेटे अब आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। आपके पास ये गोल्डन टाइम है, ये अगले साल ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ आपके लिए ही है। तो इसको बेटे एक अच्छी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात ये हो गई है, हमारा सिलेबस कम हो गया, अब आपको ज़्यादा टाइम मिल गया और सिलेबस आपका कम हो गया। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और कोशिश करनी है कि अब जो रह गया उसको आपने कम्प्लीटली उसको चॉइस पे मत छोड़ो, उसको आप पूरा का पूरा जो है वो प्रिपेयर करो और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, अच्छी सी तैयारी करो, और रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दो। आपने बस तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना केमिस्ट्री का जो चैप्टर हम पढ़े थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इसके बावजूद भी अगर किसी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को बेटे कोई प्रॉब्लम लग रही है स्मार्ट सिलेबस में, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई अगर आपका मिस हो गया है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।